और हमारे पास एक से एक चेहरा है जो वक्त पर आपको दिखेगा। जाल में नहीं फंसने वाले हैं। वो जितना भी दाना डालें और भूल से भी कोई उनके जाल में फंसने वाला नहीं है। मुझे मालूम है कि पहले वो राष्ट्रीय जनता था जिसका दरवाज़ा कभी बंद नहीं हुआ था और वो दरवाज़ा कभी खुलता ही नहीं है। ये फ़र्क है। ये अभी जो लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, बिजली फ्री, फलाना फ्री। 2025 का साल चुनावी साल होगा और 2020 के इस मुकाबले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सामने होंगे। चुनाव आने में कुछ महीने शेष बचे और इसको लेके यात्राओं का दौर जो है वह दस्तूर जारी है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल जी हैं। सर, जिस प्रकार से 2025 के दंगल को लेके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा और तेजस्वी यादव भी यात्रा पे निकल चुके हैं, क्या लगता है कि चुनाव जब नज़दीक आता है तब लोग यात्रा पे निकलते हैं और ये यात्रा का इफेक्ट कितना पड़ेगा? आपको मैं स्मरण दिलाऊं, खासतौर पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का यात्रा ये कोई नया नहीं है। चुनाव के पहले लगातार कोई न कोई यात्रा के साथ संवाद करते रहते हैं, उनकी समस्या को जानते रहते हैं और ख़ासतौर पर ये यात्रा फोकस किया गया है महिलाओं पर और महिलाओं के सशक्तिकरण करने के लिए, उनको एम्पावरमेंट करने के लिए कितना काम हुआ है सब लोग जानते हैं, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मगर दूसरे पक्ष के लोग जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं, वो तो मिलते ही नहीं किसी से। नहीं देखा कार्यकर्ता दर्शन। अरे कार्यकर्ता का दर्शन चुनाव के वक्त में आपको क्यों पड़ रहा है? आप सालों साल दर्शन करते, उनकी समस्या को जानते, उनके बीच में जाते। आप तो कभी नहीं गए, बता दीजिए। एक बार भी उनका इस तरह का संवाद होता होगा? उनके घर पर दरवाज़ा बंद, ऑफिस में दरवाज़ा बंद, जनता कहाँ जाएगी? बेचारी कार्यकर्ता कहाँ जाएगा? मुझे मालूम है कि पहले वो राष्ट्रीय जनता था जिसका दरवाज़ा कभी बंद नहीं हुआ था और वो दरवाज़ा कभी खुलता ही नहीं है। ये फ़र्क है। तो इसलिए जनता इन बातों को समझती है। अभी जो लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, बिजली फ्री, फलाना फ्री, नौकरी दिया, यही रट लगा रहे हैं और लोगों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। अरे इस प्रदेश का जो मुखिया होता है, मुख्यमंत्री होता है, उसकी पॉलिसी होती है और वही सब नीति निर्धारण करने का काम करता है। एनडीए के काल में ही ये तय हो गया था कि हम नौकरी देंगे। उसके अनुसार एनडीए की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने नौकरी दी और आगे भी दे रहे हैं। मगर ये उसको भंजा रहे हैं, मेरे वजह से हुआ नौकरी। अरे क्यों धोखा दे रहे हो भाई? अपने कार्यकाल को मांग भी रहा है लोग, जनता। क्या आप ये बताइए कि आपका फुल फ्लेज में जो कार्यकाल था, आपने कितने जनता को नौकरी दिया? कितना बिजली फ्री करने का काम? सत्ता में तो थे आप। ये नहीं है कि सत्ता में नहीं थे, सत्ता में लगातार लंबे अरसे तक रहे हैं और बीच बीच में भी रहे हैं। मगर आपको इन सब चीज़ों से कोई चिंता नहीं है। चिंता अपने परिवार का है और उसी काम में लगे हुए जनता को धोखा देने के लिए। तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे कि नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे हैं, 250 करोड़ रुपए जनता का खर्च हो रहा है, ये काम नहीं 2.5। अब सुनिए, नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक मिशन के लिए उन्होंने धन का आवंटन किया और वो धन जो है, जो सरकार के धन है, यानी जनता का धन है, वो जनता में ही खर्च होने वाला है। अपने में खर्च नहीं करने वाले नीतीश कुमार जी। अपने बाल बच्चों का भरण पोषण नहीं करने वाले हैं, अपने परिवार का भरण पोषण नहीं करने वाले हैं। तो आप दूसरे पर जो उंगली उठा रहे हैं, अपने तरफ भी झांक के देखिए कि आपको जब सत्ता मिला था, जनता ने दिया था, तो आप कौन कौन से काम किए? आपको कौन कह रहा था कि आप यात्रा नहीं कीजिए? आप क्यों नहीं यात्रा किया? आप भी करते यात्रा। और नीतीश कुमार जी लगातार देखे ना, हम तो सब गिना देंगे तो लंबा हो जाएगा। लेकिन एक सवाल उठना लाजमी है कि राजनीति महत्वाकांक्षा का कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा हर एक किसी की रहती है। 17 हो या 22 हो, नीतीश कुमार जी जब आप लोग के तरफ आ जाते तो सच्चे और अच्छे हो जाते, आरजेडी की तरफ चले जाते तो अच्छे और सच्चे हो जाते। तो आखिर सब तो एक ही। हम कहाँ कह रहे हैं कि सच्चे और अच्छे नहीं हैं? हम तो कभी कहा नहीं। सुनिए से बातें हैं, हम अगर प्रतिपक्ष में हैं तो जो कमी है उसको तो दिखाएंगे ना, वहाँ तो दिखाएंगे। और ये जो अलट पलट कर जो दाना डाल करके जो फंसाते हैं, माननीय राष्ट्रीय जनता दल के जो नेतागण हैं, फंसाते हैं ना, तो भूल बस तो एहसास भी क्या, भूल पर हम फंस गए थे, हम नहीं फंसने वाले हैं। एक आखिरी सवाल है, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने जो शीतकालीन सत्र चल रहा था उसमें कहे थे कि हमारी बातें हो रही है, फिर अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले जाएंगे तो आप लोग के पास कोई चेहरा है मुख्यमंत्री का जिससे मुकाबला कर सके? देखिए मैं बताता हूँ, सुनिए बात है,
हमारी पार्टी सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करती है और हमारे पास एक से एक चेहरा है जो वक्त पर आपको दिखेगा। वैसा वक्त आने वाला नहीं है। हम नीतीश कुमार के चेहरे पर पहले भी भरोसा किया था, बीच में भी भरोसा किया और आगे भी भरोसा करने का काम करेंगे। गारंटी ही है। इस बार वो दोबारा इस तरह का कोई काम नहीं कर, उनके जाल में नहीं फंसने वाले हैं। वो जितना भी दाना डालें और भूल से भी कोई उनके जाल में फंसने वाला नहीं है। क्योंकि जब जाल में उन्होंने कहा कि मैं गया, असहज महसूस कर रहा था। याद करिए, बिहार की जनता को याद है असहज किस मान में महसूस कर रहा था, तो बता चुके हैं। तो असहजता के लिए अब नहीं जाने वाले हैं। गलतीवश भूलवश वो चले गए हैं, उसके लिए लोगों को कहा भी है कि अब हम नहीं जाएंगे और नहीं जाने वाले हैं। इसलिए 2025 में जो चेहरा होगा नीतीश कुमार का ही चेहरा होगा और बिल्कुल स्वीप करेगी चुनाव में। तौर पे रामकृपाल जी थे और 2025 का जो दंगल होगा, मुकाबला होगा, आमने सामने नीतीश कुमार तेजस्वी यादव होंगे। कौन किसे परास्त करेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। नीतीश कुमार का जलवा बरकरार रहता है या तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को पटकनी देते हैं, ये तमाम चीज़ें 2025 में साफ हो जाएगा। सहयोगी अनिल के साथ रोहित यादव, दर्श न्यूज, पटना।